स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश समाचार में। जो आपने सुना होगा, पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में परिवार निरंतर कार्रवाई की मांग कर रहा था और जो है एसपी साहब ने इस घटना का जो संबंध में खुलासा भी किया है। इस प्रकरण में जो लोग सम्मिलित थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो हम प्रधान जो पूर्व प्रधान बताए जाते थे श्रीराम चौहान जी, उनके हम घर पे उपस्थित हैं और उनके घर पे ही हम उनके परिवार के सदस्य हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में कौन लोग सम्मिलित थे, किस हिसाब से आश्वासन दिया गया, कैसे गिरफ्तारी हुई और आगे परिवार किस हिसाब से प्रशासन से कार्रवाई की मांग करता है। उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हम इनसे बात करेंगे और आगे की जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे एसपी साहब ने अभी खुलासा किया इस घटना का, तो किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किस हिसाब से उन्होंने इस प्रकरण को, पूरी घटना को अंजाम दिया। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद आप पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी। राजन चौहान। सर ये पूरा जितना मतलब ये मर्डर का सीन था यहाँ पे, सर ने तो पूरा कहानी बनाया और उस कहानी के हिसाब से उन्होंने डाल दिया सबको कि मतलब कौन रेकी किया था, कौन असलहा लाया था, कौन किसने मर्डर किया। वो एक न्यायिक प्रक्रिया में उन्होंने सबको पकड़ के, मतलब उसमें 2 लोग अभी बाकी हैं, 2-3 लोग समझ लीजिए फरार हैं, एक अभिषेक और एक सुरेंद्र जिनका नाम उसमें है, और फिर उनको पकड़ के भी डालेंगे। और जो ये अपना चालान कर दिए हैं, 3 लोगों का चालान किए हैं, एक सतीराम चौहान और एक सुरेंद्र, वो क्या नाम है, शुभम, सुरेंद्र के बेटे हैं, और एक रामसेवक प्रधान जो ग्राम के 20 साल प्रधान रह चुके हैं, उनका चालान कर दिए। पहले हमें हमसे ये जानना चाहेंगे, इस घटना में जैसे रेकी की गई है, जो व्यक्ति आपके घर पे रहते थे, जिनका भोजन पानी आपके घर से होता था और जो काफ़ी करीबी माने जाते थे, उनके द्वारा रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, तो यह कहीं न कहीं अपने आप में एक ठेस पहुँचती है। विश्वासघात का काम ऐसा होता है जो एक अपने आप के मनोबल को तोड़ता है और ऐसे आस-पास के लोगों से हमें एक घृणा जैसी प्रतीत होने लगता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये मानना है कि वो उनको हम लोग इतना मानते थे, अगर वो इस मैटर पे अगर थोड़ा भी जानते थे, मैं 3 दिन उनको समझाया कि अगर आप इसमें थोड़ा भी जानते, सर ये देखिए है, यहीं पे सोए थे और गोली लगी वो बगल में। उनको बहुत समझाया कितना कम दूरी पे असंभव वाली बात है कि आप नहीं जागे हो। तो मैं समझाया, मगर वो इतना डरे थे कि वो संलिप्त थे, क्या थे वो, अब न्यायिक प्रक्रिया में सब पता चलेगा, एक एक बात पता चल जाएगा। फिर बाद में जब वही काम पुलिस करती है, चौथे दिन ले जाके उठा के उनको एसओजी यहाँ पे लगी थी। पूरा समझ लीजिए कि हम लोग इतना इस पे दौड़े हैं और इतना कोशिश की है, और मैं आपके व्यूअर को भी ये बताना चाहता हूँ कि न्याय के लिए लड़ना ही पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, न्यायालय जाना पड़ेगा, आपको वकील करना पड़ेगा, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहेगा। देखिए, परिवार के सदस्य जिनका कहना है कि आज के समय में कोई घटना होती है तो उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, न्यायालय के, पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसको दूर तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी आज के समय में न्याय मिल सकता है। अन्यथा आप कुछ भी करके हार जाएंगे, आपको किसी प्रकार का कोई न्याय, कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैं मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया, और ये मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम किया, 1-1 लाख व्यू आए हैं 1-1 लोगों के पास, और बहुत लोग इतना हमारी मदद किए मीडिया वाले, क्योंकि ये बातें नेशनल न्यूज़ बन गई और लल्लन टॉप जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया इन्हीं की वीडियो, क्योंकि वो बड़े मीडिया यहाँ नहीं आए, कोई नहीं आए, मगर इनकी ही क्लिप वो अपने चैनल पे 1-2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, 50 सेकंड चलाए। धीरे धीरे करके हमें प्रेशर बना और हमें जो भी न्याय मिला, न्याय क्या समझ लीजिए, जो हमारे घर में असंतोष व्याप्त था, मारने के बाद 5-5, 6-6 दिन वो रील बना रहे थे, वो मारने के जिस दिन 29 को मर्डर हुआ है, उसने रील अपलोड किया उसी समय। तो ये चीज़ों से थोड़ा संतोष मिला है, अभी न्यायिक प्रोसीजर में है। आने वाले समय में हम तो निश्चित ये जानते हैं कि बिना न्याय मिले और न्याय लिए हमें संतोष नहीं मिलेगा। मैंने आपसे एक सवाल और पहले वीडियो में पूछा था कि जो परिवार की मांगे थी, आपने कहा था हमें सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसके सशस्त्र के नहीं, लाइसेंस देखिए मुहैया सर, करवाए जाएं। मैं तो ये बातें बोला,
और इसके लिए मैं एडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। यहाँ पे एडीएम साहब, एसपी सर, चिराग सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने केस को सॉल्व किया जैसे भी किया। और यहाँ पे चिराग सर और एडीएम साहब, नायब तहसीलदार, और समझ लीजिए कि एसओ, सीओ किरण पाल और मनीष पाल जी एसएचओ हैं, सब लोगों ने मदद किया, लगे। और मैंने मेरी जो मांगे थी उसमें हमने अपने सशस्त्र के लिए वो हमें एक मिला। और अभी जिस हिसाब से हमें धमकियां मिल रही थी कि अभी ऐसे मार देंगे, वो कर देंगे, एक दो लोगों को और मार देंगे, बट कहना एक तो कहते ही थे, उन्होंने मार ही दिया। और दूसरे अगर है तो अभी अपनी सुरक्षा लेके चलेंगे। है मिला, ऐसा बात नहीं है हो गया एक हमारा। और ये किस चीज से रंजिश थी और ये रंजिश कैसे इस हत्या का कारण बन गया, तो इसके बारे में मैं आपसे ये सर मैं ये जानता हूँ ना कि हमारे गांव में एक लड़की का मतलब इन्होंने झगड़ा किया था, वहां पे चोट लग गई और हमारे घर के लोग उसे हॉस्पिटल ले गए और वहां पे दवा दुआ जो भी किए वहां ले गए। फिर इनको लगा कि ये लोग मदद किए उनका, और धीरे धीरे इनके उसके बीच का झगड़ा हमारे बीच का झगड़ा बन गया। और छोटी छोटी बातें, गांव में बच्चे हैं उनको इतना ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। पबजी खेलने वाले, मैं बोल रहा हूँ व्यूअर को, जो पबजी खेल रहे हैं उनको डिसीजन लेने नहीं आ रहा है, इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, वैसे लड़के हैं ना, वो गुस्से में इतना बड़ा कांड कराए हैं अपने घर को। जैसे अगर मान लीजिए बाप बाप गलत कदम पे गया तो बेटा उससे और गलत कदम पे, उसका बेटा और भी गलत कदम पे। तो इसलिए इसमें ये ही प्रकरण है कि लोग थोड़ा भी झुकना नहीं चाहे, कहीं पे अच्छी बातें नहीं करना चाहे, बस वो इसी में कर दिए। हमारा यहाँ दोबारा आने का मकसद यही है कि अपराधी अपराध करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, परंतु आपको बता दें, अपराधी अपराध करता है तो वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है और उसकी गिरफ्तारी होती है। इसी के साथ साथ और जो आसपास के लोग होते हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं सबको बता दूं, आसपास आप खुद सावधान रहिए, सतर्क रहिए, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा कब आपके साथ कौन विश्वासघात कर दे। मैं इस पे बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से ये पूरा प्लान मर्डर था, अगर इतना कोशिश नहीं किया गया होता तो सच में नहीं कोई बता पाता कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन देखा, दुनिया भर की बातें चली, मगर अंततः हम लोगों की कोशिश इसमें, मैं सब बोला ना कि गांव वाले भी मदद किए, जनता भी मदद की, तब जाके हम लोगों को ऐसा हुआ। अभी पकड़ के गए हैं, उसके बाद भी 2 लोग अभी फरार हैं। 2 लोग फरार है। देखिए, जैसे शुरू में आपसे जानकारी मिली थी कि जब आप आए तो ये माहौल था कि तुरंत बॉडी को यहाँ से हाँ, हटाओ, नहीं, ये सारे उसमें ये मैटर था सर कि जैसे हम लोग आए, हमारी थोड़ी लंबी फैमिली है, तो उसमें क्या है कि पर्सनली जैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है तो फ्लाइट से नहीं आ सकता, तो सब ट्रेन से आ रहे हैं। ट्रेनें ड्राइवर थी, कोई साईगंज आ रही है, कोई मालीपुर आ रही, कोई बनारस आ रहा है, तो आते आते टाइम लग गया 2 से 3 दिन। और हम लोगों ने मतलब पोस्टमार्टम पीएम हो गया, तो हम लोगों ने ये जो सुरक्षा की मांगे थी उन्होंने डीएम साहब को बोला, मुख्यमंत्री तक हमारी बातें गई, बहुत सारा हुआ, मगर धीरे 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 करते करते 10वें दिन जाके पकड़े गए। और 10वें दिन तक न उनकी चालान हुआ था किसी का, ना किसी को कुछ हुआ, मगर 10वें दिन जाके उनको चालान किया गया, न्यायालय में पेश किया गया उनको 10वें दिन। हिसाब से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर के सदस्य से जिनसे हम बात कर रहे थे, इस पूरे प्रकरण